सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान भारत के राजकीय दौरे पर हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और सऊदी के बीच 8 एग्रीमेंट्स हुए। स्किल डेवलपमेंट पर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने की बात की गई। एनर्जी, डिजिटल क्षेत्र में भी कई समझौते हुए। स्पेस, सेमीकंडक्टर को लेकर भी चर्चा हुई। तो 8 एग्रीमेंट्स टोटल किए गए। ये द्विपक्षीय बातचीत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जब मुलाकात हुई थी उस समय की ये तस्वीरें। नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और सामुदायिक कल्याण मुद्दों सहित द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी पर बल देते हुए भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और इस मुलाकात को एक तरीके से ऐतिहासिक बनाया। इससे पहले सऊदी प्रिंस का शाही अंदाज में स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में आज बतौर शाही मेहमान उनका शाही स्वागत क्राउन प्रिंस का किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने G20 की कामयाबी और आर्थिक गलियारे को लेकर बधाई दी। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं। I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. तो आपने मोहम्मद बिन सलमान को सुना। आज की ये बैठक बहुत ही ऐतिहासिक रही। G20 के सफल आयोजन पर भी मोहम्मद बिन सलमान ने बधाई दी और खास तौर पर जो द्विपक्षीय बातचीत हुई उसमें कई मुद्दों पर अहम एग्रीमेंट किया गया है। रणनीतिक साझेदार के रूप में अब भारत और सऊदी अरब आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में बढ़ेगा भारत का प्रभाव। कॉरिडोर से जो भारत को फायदा होगा उस विषय में ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कम लागत में तेल और गैस पहुंचेगी, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है जब कोई भी कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा तो उसमें युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। गैस और तेल जो है वो सस्ती कीमतों में भारत पहुंच पाएगा। खाड़ी के NRI को भी संपर्क की सुविधा। चीन की चाल पर भी नकेल कसी जाएगी। तो G20 कामयाब और शशि थरूर बोले लाजवाब। G20 कामयाब, थरूर बोले लाजवाब। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened. नई दिल्ली घोषणा पत्र, कूटनीतिक जीत। मोदी के मुरीद कांग्रेस के थरूर। जी